आखिर ये बीएससी नर्सिंग है क्या? ये कितने साल का कोर्स होता है? इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? क्लिनिकल ड्यूटी कितने आवर्स की होती है? इस कोर्स को करने के बाद मेरी जॉब लगेगी भी या नहीं? क्या ये करियर ऑप्शन सिर्फ लड़कियों के लिए बेस्ट है, लड़कों के लिए नहीं? क्या आपके दिमाग में यही सारे सवाल हैं? अगर आपके दिमाग में यही सारे सवाल हैं ना, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है। Hey guys, myself Alka Singh, BSc Nursing 4th year student at SNMC Medical College, Agra. In this video, I am going to tell you about BSc Nursing. आखिर BSc Nursing है क्या? ये कितने साल का कोर्स है? इसमें हम सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ते हैं? क्लिनिकल आवर्स में आप क्या क्या करते हो? कितने घंटे की ड्यूटी होती है? एवरीथिंग जो भी आपके डाउट हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग आखिर है क्या। बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है जिसमें आपके टोटल 8 सेमेस्टर रहते हैं। 7 सेमेस्टर तक आपकी क्लासेस लगती हैं और क्लिनिकल ड्यूटी होती है। एंड जो आपका लास्ट सेमेस्टर होता है वो इंटर्नशिप वाला होता है, जिसमें आपने 7 सेमेस्टर जो भी ड्यूटी करी होती है, जहाँ जहाँ भी आपने ड्यूटी करी होती है, वो वापस से लगती हैं। वापस से आप चीज़ें सीखते हो, अच्छे से सीखते हो, क्योंकि आपको सिर्फ उसमें फिर ड्यूटी करनी है। तो लास्ट ईयर आपकी इंटर्नशिप वाली होती है। अब आखिर आप मतलब बीएससी नर्सिंग में आप आखिर पढ़ाई में क्या करते हो? तो पढ़ाई में अगर मैं आपको बताऊं तो हम डिवाइड कर देते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपकी थ्योरी क्लासेस होती हैं, दूसरा आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं और तीसरा आपकी क्लिनिकल ड्यूटी होती है। थ्योरी क्लासेस में तो आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, ठीक है। एंड जो सेकेंड है आपका प्रैक्टिकल क्लासेस। प्रैक्टिकल क्लासेस में क्या होता है कि आप मैनिक्विन्स पे चीज़ें सीखते हो, जैसे कि इंजेक्शन लगाना है वो आप सबसे पहले डमी पे सीखोगे कैसे लगाते हैं। एंड कैथेटराइजेशन, ये सारे प्रोसीजर होते हैं। आगे जब आप बीएससी नर्सिंग करोगे या जो कुछ बच्चे कर रहे होंगे वो लोग मतलब उनको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। तो ये कुछ कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो आप पहले हम डमी पे सीखते हैं, तो वो प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं। उसके बाद आप क्लिनिकल ड्यूटी में ये सारी चीज़ें रियल पेशेंट के ऊपर करते हो। तो जो क्लिनिकल ड्यूटी वाला पार्ट है ना, वो हमारे कोर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप वहाँ पे सारी चीज़ें सीख रहे हो। मतलब जो भी आपने पढ़ा है वो आप रियल पेशेंट पे अप्लाई कर पा रहे हो। तो बेसिकली 3 तरीके से पढ़ाई होती है आपकी, थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड आपकी क्लिनिकल ड्यूटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके ईयर वाइज सब्जेक्ट्स क्या क्या रहते हैं। तो फर्स्ट ईयर में बेसिक इन्फॉर्मेशन वाले सब्जेक्ट होते हैं, आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो फर्स्ट ईयर में आपके सब्जेक्ट्स होते हैं एनाटमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, नर्सिंग फाउंडेशन, इंग्लिश और आपका सोशियोलॉजी। बट ये मैंने आपको मतलब इन टोटल बता दिया कि फ़र्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। वैसे हमारा जो कोर्स है वो सेमेस्टर वाइज है, तो इसमें जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए हैं वो कुछ आपके फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे और कुछ आपके सेकंड सेमेस्टर में होंगे। बट कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में भी होते हैं, सेकंड सेमेस्टर में भी होते हैं। जैसे जो नर्सिंग फाउंडेशन है वो आपका पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर में होता है एंड पार्ट 2 सेकंड सेमेस्टर में होता है। और नर्सिंग फाउंडेशन का फाइनल एग्ज़ाम सेकंड सेमेस्टर में होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होता। तो कुछ इस तरीके से सब्जेक्ट्स आपके डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट सेकेंड ईयर की बात करते हैं कि सेकेंड ईयर में आपके क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। तो सेकेंड ईयर में आप डिज़ीज़ के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हो और डिज़ीज़ कंडीशंस को आप कैसे मैनेज करोगे, उसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, सर्जरी मैनेजमेंट क्या है, उसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, उसमें एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप पढ़ते हो। तो आपके सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट होते हैं आपके मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और आपकी जेनेटिक्स। नाम सुन के लग रहा होगा ना खतरनाक सब्जेक्ट है, हैवी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड ईयर के सब्जेक्ट की। थर्ड ईयर आते आते ना आपका क्लिनिकल एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे, इंटरेस्टिंग भी हो जाते हैं, थोड़ा सा बर्डन भी हो जाता है। तो जो आपके सब्जेक्ट होते हैं थर्ड ईयर में वो होता है आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मतलब स्पेसिफाई हो जाता है अब, ठीक है। थर्ड ईयर तक आते आते सब्जेक्ट आपके बिल्कुल स्पेसिफाई हो जाते हैं, जैसे कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो गया आपका, मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया आपका, उसके बाद आपकी गायनी हो गई एंड आपका नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग मैनेजमेंट। तो आपके थर्ड ईयर में ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद अगर मैं फोर्थ ईयर की बात करूँ तो फोर्थ ईयर जो है आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर होता है और इसमें भी आपके सब्जेक्ट होते हैं गायनी। जो गायनी पार्ट फर्स्ट है वो थर्ड ईयर में हम लोग पढ़ते हैं, थर्ड ईयर के 7th सेमेस्टर में आता है। फिर उसके बाद वो आपका आता है
सॉरी, थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर में आता है। उसके बाद फोर्थ ईयर में पूरा रहता है गायनी। उसके बाद आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, वो आपका थर्ड ईयर में भी होता है एंड आपका फोर्थ ईयर में भी होता है। एंड उसके बाद आपका नर्सिंग रिसर्च। तो ये सारे आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे जैसे आपका ईयर बढ़ेगा वैसे वैसे आपके सब्जेक्ट्स भी बढ़ते जाएंगे और उसका बर्डन भी इंक्रीज़ होता जाएगा, बट आपको मज़ा आएगा जैसे जैसे आपकी क्या बोलते हैं, ईयर बढ़ेगा। एंड एक सब्जेक्ट मैं भूल गई, थर्ड ईयर में आपका फॉरेंसिक भी होता है एंड वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, बहुत मज़ेदार। आई मीन आई लव दैट सब्जेक्ट, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में पढ़ती हूँ। फॉरेंसिक हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं होता बट काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है यार। उसके बाद मैं बात करती हूँ क्लिनिकल पोस्टिंग की, कि आखिर क्लिनिकल पोस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं। तो बेसिकली क्लिनिकल पोस्टिंग ना डिपेंड करती है। जैसे फर्स्ट ईयर में क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है बच्चों की, तो उसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें आपको सीखने रहती हैं, जैसे कि बेड मेकिंग, पेशेंट के वाइटल साइंस लेना, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पेशेंट से कैसे बात करनी है, पेशेंट के अटेंडेंट से कैसे बात करनी है। एंड जो कॉलेज का इन्वायरमेंट होता है वो बिल्कुल अलग होता है और जो हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो आपको सिर्फ पेशेंट और पेशेंट के अटेंडेंट से डील नहीं करना होता, आपको वहाँ पे हॉस्पिटल के स्टाफ से भी डील करना होता है। तो जब आपकी क्लिनिकल ड्यूटी लगती है तो आप हॉस्पिटल के स्टाफ से कैसे डील करना है, वहाँ पे आपको कैसे आईपीआर मेंटेन करके रखना है, आप ये सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर में सीखते हो। तो फर्स्ट ईयर में काफ़ी बेसिक चीज़ें होती हैं, बेड मेकिंग वगैरह एंड ये सारी चीज़ें। तो फर्स्ट ईयर में आपका मेन होता है कि ऑब्जर्व करना है आपको सारी चीज़ें, कि हॉस्पिटल में क्या क्या कैसे कैसे है ये सब कुछ। सेकेंड ईयर तक आते आते आप चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हो, जैसे कि मेडिकेशन करना अंडर सुपरविज़न, मतलब कोई और नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए तभी आपको मेडिकेशन करना है, आपको अकेले मेडिकेशन नहीं करना है। एंड वार्ड टू वार्ड डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ें सीख रहे हो वार्ड में। जैसे अगर आपकी इमरजेंसी में ड्यूटी लग रही है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ड्यूटी लग रही है, तो वहाँ पे आप अलग चीज़ें सीखोगे। अगर आपकी ड्यूटी ओटी में लग रही है, यानी कि ऑपरेशन थिएटर में लग रही है, तो आप वहाँ पे अलग चीज़ें सीखोगे। अगर आपकी ड्यूटी लेबर रूम में लग रही है तो आप कुछ अलग सीखोगे। तो वार्ड टू वार्ड आपका जो एक्सपीरियंस है वो मतलब चेंज होता रहता है और हर वार्ड का अपना वर्क करने का तरीका होता है। आप किसी वार्ड में देखोगे कि मेडिकेशन अलग तरीके से हो रही है, दूसरे वार्ड में अलग तरीके से होती है, क्योंकि स्टाफ अलग अलग होता है, तो उस तरीके से चीज़ें की जाती हैं। एंड जो क्लिनिकल ड्यूटी होती है वो आपके ईयर वाइज लगती है, आपके सब्जेक्ट्स के हिसाब से लगती है। जैसे कि आपके फर्स्ट ईयर में तो मैंने बताया बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें सीखनी होती है। सेकेंड ईयर तक आते आते आपकी सर्जरी में ड्यूटी लगेगी। थर्ड ईयर जब आपका आएगा तो आपकी लेबर रूम में ड्यूटी लगेगी, पीडिया में आपकी ड्यूटी लगेगी, मेंटल में आपकी ड्यूटी लगेगी, मतलब साइकेट्रिक वार्ड में आपकी ड्यूटी लगेगी। तो ऐसे करके आपकी ड्यूटी जो है ईयर वाइज बढ़ती रहती हैं और चेंज होती रहती हैं। उसके बाद अगर मैं उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिटी पोस्टिंग की। मैंने आपको सब्जेक्ट बताया था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जब आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जब आपका सब्जेक्ट आ जाएगा तब आपकी कम्युनिटी पोस्टिंग भी लगेगी। कम्युनिटी पोस्टिंग में बेसिकली क्या होता है कि हमें विलेज में लेकर जाते हैं, एक विलेज में हमारी ड्यूटी लगती है। उसके अंडर जो भी सीएचसी होता है, जो भी पीएचसी होता है, सीएचसी मतलब आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, पीएचसी मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ पे हमारी ड्यूटी लगती है। और कम्युनिटी में हम लोग क्या क्या चीज़ें हम मतलब विलेज के बारे में जानते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में जानते हैं, वहाँ पे ऐसी कौन सी कॉमन डिजीज़ है जो वहाँ पर फैल रही है, उसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। एंटीनेटल मदर केयर सीखते हैं हम वहाँ पे, क्योंकि जो गांव दराज की औरतें होती हैं उनको प्रेगनेंसी के बारे में इतना कुछ नहीं पता होता है, तो वो सारी चीज़ें हम उनको सिखाते हैं। इम्यूनाइजेशन, बच्चों का इम्यूनाइजेशन करते हैं, होम विज़िट करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं कम्युनिटी में। एंड मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ अगर आपको बताऊँ तो बीएससी नर्सिंग में मुझे अगर सबसे बेस्ट पार्ट अगर कोई लगा था तो वो कम्युनिटी वाला ही था। काफ़ी मज़ा आया था एंड डोंट मिस दैट पार्ट। वैसे कॉलेज वाले मिस करने भी नहीं देंगे, सो डोंट वरी। बट मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है कम्युनिटी। एंड विलेज में ड्यूटी लगती है, बहुत मज़ा आता है, एक अलग ही इन्वायरमेंट होता है, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। होम विज़िट करते हो और आपके सीएचसी पीएचसी में ड्यूटी लगती है, वहाँ का अलग इन्वायरमेंट होता है और वर्क कल्चर अलग होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हो वहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल फाइल्स एंड असाइनमेंट की, तो मैं आपको पहले से ही वार्न कर देती हूँ। जो लोग ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग में हैं उनको तो पता ही होगा कि भाई कितना हमें असाइनमेंट बनाना पड़ता है। एंड जो लोगों ने एडमिशन लिया है उनको मैं बता दूँ कि बहुत सारी फ़ाइल बनानी पड़ती हैं, बहुत सारे असाइनमेंट बनाने पड़ते हैं, काफ़ी सारे असाइनमेंट होते हैं, लाइक गिनती नहीं है, इतने सारे असाइनमेंट होते हैं। फर्स्ट ईयर में तो तब भी इतने असाइनमेंट नहीं है, बहुत कम असाइनमेंट हैं, बट सेकेंड ईयर तक आते आते बहुत सारे असाइनमेंट बनाने पड़ते हैं। एंड थर्ड ईयर तक तो आते आते भाई असाइनमेंट का ना एकदम ऐसे करके
जट्ठा लग जाता है, काफ़ी सारे असाइनमेंट बनाने होते हैं। तो इन असाइनमेंट्स में हम लोग बनाते क्या है, नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, हम लोग केस स्टडी बनाते हैं, जो हम पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देते हैं उसकी फ़ाइल होती हैं, एंड आपकी केस प्रेजेंटेशन होती है, ड्रग फाइल होती है आपकी, एंड आपकी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट होती है। तो यही सारी फ़ाइल होती हैं। जैसे जैसे आप लोगों के आगे आगे क्लासेस बढ़ेंगी आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी फ़ाइल और कैसे कैसे बनाना पड़ता है। बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, काफ़ी सारे असाइनमेंट बनाने पड़ते हैं। लाइक लिटरली हर सेमेस्टर एक नई आपको A4 शीट की वो लेनी पड़ेगी, क्या बोलते हैं, गड्डी ख़त्म हो जाएगी वो पूरी की पूरी असाइनमेंट बनाते बनाते और एप्लीकेशन लिखते लिखते। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम कैसे होता है, तो आपका जो एक सेमेस्टर है वो 6 महीने का होता है। तो टोटल आपके 2 इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं। 2 इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, उसमें आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है कि सबसे पहले प्रैक्टिकल में आपको कॉपी लिखनी होती है। कॉपी लिखनी होती है, उसमें क्या होता है कि आपको वार्ड असाइन कर देंगे, आपको उस वार्ड में जाना है, एक पेशेंट लेना है, उस पेशेंट के ऊपर उस पेशेंट का सारा सब कुछ लिखना है, उसकी हिस्ट्री एंड ऑल एवरीथिंग, और जो उसकी डिजीज़ कंडीशन है उसके ऊपर आपको एनसीपी बनानी होती है। उसके बाद जब आप आओगे तो आपकी ऑस्की होती है। ऑस्की में क्या होता है कि या तो 5 स्टेशन होंगे या तो 10 स्टेशन होंगे, उन पे कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे होंगे, उनका आपको नाम लिखना होता है, यूज़ लिखना होता है। वैसे मतलब आपके जो मतलब जैसे जैसे आपका ईयर बढ़ेगा तो ऑस्की भी चेंज होती रहती है। बट मैं आपको सुपरफिशियली बता रही हूँ कि क्या होता है। आपको एक स्टेशन पे 40 मिनट मिलते हैं, और या 40 मिनट 40 सेकेंड्स या 60 सेकेंड्स मिलते हैं। तो आपको फटाफट उस इंस्ट्रूमेंट का नाम और उसके यूज़ वगैरह लिखने होता है। फिर अलार्म बजेगा, आप फिर नेक्स्ट स्टेशन पे मूव कर जाओगे। तो ऐसे करके मतलब इसको ऑस्की बोलते हैं। एंड फिर थर्ड आपका वाइवा होता है। तो प्रैक्टिकल में 3 चीज़ें होती हैं, आपको कॉपी लिखनी होती है, आपकी ऑस्की होती है, एंड आपका वाइवा होता है। एंड ये 2 मतलब आपके टोटल 3 एग्ज़ाम होते हैं, 2 तो आपके इंटरनल होते हैं और फिर एक मेन यूनिवर्सिटी वाला। तो सेम ऐसे ही होता है उसमें भी। उसके बाद बीएससी नर्सिंग के बाद करियर ऑप्शन क्या क्या है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हो, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, मेडिकल कॉलेजेस में आप जॉब कर सकते हो, मिलिट्री हॉस्पिटल में आप जॉब कर सकते हो, रेलवे में कर सकते हो आप जॉब, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, नर्सिंग ट्यूटर आप बन सकते हो, एनजीओज़ में आप जॉब कर सकते हो, एंड क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर आप बन सकते हो। एंड नेक्स्ट मैं बात करती हूँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम। आप कौन कौन से गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो बीएससी नर्सिंग करने के बाद। तो सबसे पहला तो नॉर्सेट, जिसके बारे में आई होप कि बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा कि नॉर्सेट क्या है। तो आप नॉर्सेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। ईएसआईसी आप दे सकते हो, आरआरबी, डीएसएसबी, यूकेएमएसएसबी, यूपीयूएमएस, सीएचओ, हेल्थ स्टेट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट, एमएनएस, ये सारे एग्ज़ाम आप दे सकते हो। उसके बाद मैं बात करूँ अप्रॉक्स सैलरी कितनी रहती है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आपकी सैलरी 20,000 से 40,000 पर मंथ रहती है। एंड डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में काम कर रहे हो और आपका एक्सपीरियंस कितना है। एंड जो गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी होती है वो 45,000 से 80,000 तक रहती है। इसमें अलाउंसेस एंड आपका बेसिक पे ये सब कुछ देख के। एंड जो सीएचओ है उसकी सैलरी होती है 35,000 से 60,000 पर मंथ, कुछ इस तरीके से सैलरी होती है। तो अब आता है इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, रियलिटी चेक। तो सबसे पहले हम इसके प्रॉस की बात करते हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आपके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसको करने के बाद आप निठल्ले नहीं बैठोगे। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, गवर्नमेंट में भी हैं और प्राइवेट में भी। आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हो, आपका जहाँ मन। उसके बाद एब्रॉड ऑप्शंस भी हैं, आप बाहर की जो भी कंट्री है वहाँ पे जाकर भी जॉब कर सकते हो। एंड सेकंड, काफ़ी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशनल कोर्स है ये। एंड आपका ग्रोथ एंड स्पेशलाइजेशन में भी आगे करियर है, और बाकी यही है। एंड इसके बाद अगर मैं चैलेंजेस की बात करूँ कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो यार लॉन्ग ड्यूटी आवर्स हैं बहुत ज़्यादा, एंड आपकी मेंटल हेल्थ पे एज वेल एज आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जब आप ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स करते हो तब भी काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं, और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि मतलब मेंटल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। एंड उसके अगर आपका कोई भी मतलब अगर मेंटली आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो, मेंटल प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। तो ऑल ओवर हेल्थ के ऊपर थोड़ी सी बात आ जाती है यार। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है इस कोर्स का। एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स का प्रेशर, एग्ज़ाम्स बहुत होते हैं यार, ऊपर से असाइनमेंट आपको बहुत सारे बनाने होते हैं। तो
यही सारी चीज़ें हैं। फिर जब जॉब आप करने लगोगे तो नाइट ड्यूटीज़ भी आ जाएंगी। अभी तो जब हम कोर्स कर रहे हैं तो नाइट ड्यूटीज़ नहीं है, बट जॉब में नाइट ड्यूटीज़ भी होती हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं इस कोर्स से रिलेटेड। बाकी मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि इस कोर्स में क्या क्या होता है। एंड अगर आपको स्टिल कोई डाउट है इस कोर्स से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर उनका रिप्लाई दूँगी। नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ वो भी आप मुझे बताना। तब तक के लिए बाय बाय।